बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में चुनाव के लोकसभा चुनाव के ऐलान कर दिया है। यह ऐलान 24 सीटन पर प्रत्याशी उतार के किया है। 24 सीटन पर दमदार प्रत्याशी के बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का ये पटखनी दे है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है, जौने में 24 सीटन पर था उम्मीदवारन के नामन के ऐलान कई दिन का गुरुवार का देर रात 2 बजे तक बैठक चली और कुछ चौंकावे वाले नाम सामने आए हैं। मात्र 5 सीटन के नामन के ऐलान नहीं किन गए। कहा जा रहा है कि भाजपा वो 5 सीटन पर कांग्रेस के कुछ कुनबा में सेंध लगाए के उस साथिन के इंतजार कर रहे हैं जे जिता उम्मीदवार है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के अपना पंचक बता दी कि मात्र 5 सीट कौन है जौने मां नामन के उम्मीदवारन के ऐलान नहीं किन गए। छिंदवाड़ा है, उज्जैन है, इंदौर है, बालाघाट है, धार, ये 5 लोकसभा सीट है जहां उम्मीदवारन के ऐलान नहीं किन गए। अब केका टिकट दिन गया है पूरी अपना का सूची बताई थी। जौने मां मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से डॉक्टर लता बानखेड़े, टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र खटी, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से दुर्गा दास उइके। यही कुल 24 जो सीट है जिनके नामन के उम्मीदवारन के ऐलान हो चुका है। और यह ऐलान के बाद सीधे तौर पर समझी कि यह चुनावी आगाज के ऐलान के दिन गया है। अब आगाज चुनाव के हो गया है तो अंजाम तो हो गई करी। हालांकि यह एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पहले सूची ले आए के भारतीय जनता पार्टी और अचानक सूची ले आए के सबका चौंका दी सी। हालांकि गुरुवार का देर रात 2 बजे तक बैठक चली और बैठक के बाद यह फैसला भा और आज शाम लगभग 6 बजे के करीब यह सूची मध्य प्रदेश में के लोकसभा उम्मीदवारन की जारी कर दी गई। सीधे तौर पर समझी कि 5 सीट जो बची है वो मां यदि 2019 के परिणामन की बात की जाए तो 2019 के विधानसभा लोकसभा सीटन में मात्र 1 सीट छिंदवाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी हारे रही, बाकी हर सीट में जीत दर्ज कराए रही। लेकिन इधर की यदि चौंकावे वाले नामन की बात की जाए तो चौंकावे वाले नाम विंध्य के 2 सीटन पर जरूर है, सतना और सीधी। काहे कि सतनों में यह माना जा रहा कि गणेश सिंह जो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है मध्य प्रदेश के विंध्य के, ता उनका विधानसभा चुनाव हारे के बाद नए उम्मीदवार का सतना में उतारा जाए। लेकिन गणेश सिंह का फिर से टिकट दे के कहो न कहो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के एक बड़े वर्ग का साधे के प्रयास कर रही है। दूसर सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा, हर चुनाव में लगातार दावेदारी करे वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा का कहो न कहो इधर की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आजमा दी। और यह निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयोग का है कि यह सीट के मां कई दावेदार रहे। कहे कि सीधी जैसा लोकसभा सीधी सिगरौली जो लोकसभा सीट है यहाँ कई दावेदार, प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह, फिर अपना के यदि बात की जाए कि दावेदारन में तो कई ऐसा दावेदार रहे जो बड़े बड़े चेहरा रहे, चाहे सुनील पाठक की बात करी या फिर यदि सीधी के या लोकसभा का यदि देखा अपना तो रितु पाठक के नाम चल रहा, प्रदेश महामंत्री सरदेंदु तिवारी के चल रहा, लेकिन हर कयास फेल हुई गए। सीधे तौर पर समझी कि जे छपा है ओखा कहो न कहो किनारा करे के काम जो है भारतीय जनता पार्टी करी। जेकर पेपर में नाम छपा, जेकर ज्यादा चर्चा है वो चर्चा का सीधे दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कह दी। यदि रीवा लोकसभा की बात की जाए तो रीवा में लगभग मोवेश स्थिति ये रही। माना जा रहा कि जो वहाँ राजेंद्र शुक्ला जब प्रभारी रहे तो यह माना जा रहा कि अब इधर की युवा की बात हुई और जनार्दन मिश्रा जो है काफ़ी अब हो चुके, कई अगबे के सांसद हो चुके, तो यह अब उनका मौका न दे के एक नए व्यक्ति का मौका दी जाए। लेकिन स्थिति अब है कि जनार्दन मिश्रा पर फिर से भरोसा जताए ली और वहाँ जो अजय सिंह पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रीवा के,
उनकर बड़ा हल्ला रहा, गौरव तिवारी के बड़ा हल्ला रहा, प्राणजीत सिंह डंग के हल्ला रहा, प्रज्ञा त्रिपाठी के बड़ा हल्ला रहा। इस सारे हल्ला का शांत करे के काम जनार्दन मिश्रा कह दी ही नहीं। सीधे तौर पर समझी कि अब अगली सीट जो शहडोलों में बड़े कयास लगाए जा रहे कि हिमाद्री सिंह के जगह को नए व्यक्ति का दीन जायज कथी टिकट, लेकिन हिमाद्री सिंह उठे बढ़त हासिल करी न अंततः अब उम्मीदवार के रूप में उनका नाम सीधे तौर पर सामने आ गया है। तो समझे वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार जीत के दावा किया जा रहा है, इधर की तो 400 पार के नारा दिया जा रहा है। हालांकि ये 400 पार कब हुई यथा आवे वाला वक्त बताई, लेकिन कहो न कहो मध्य प्रदेश की 24 सीटन नामन के ऐलान के साथ यह बात जरूर साबित हो गए कि एक बड़ा पत्ता जो है खोले के काम कहो न कहो भारतीय जनता पार्टी कह दी थी। अब यह चुनाव के आगाज हो चुका है, अब अंजाम तक पहुंचबाई करी, लेकिन इंतजार करी अपनों पंचे व तारीख के जौने दिन मतदान हुई और तब तक खातिर लोकसभा चुनाव से जुड़ी विंध्य के चरहू लोकसभा सीटन के पल पल खबर खातिर बने रहा एमपी संदेश न्यूज़ 24 के साथ। आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।